बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, इससे पहले मैंने आपको जिंजर चिकन की जो रेसिपी दी थी, कमेंट्स में बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि हमसे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो जिंजर चिकन है वो घर पर तैयार नहीं होता, वो लुक नहीं बनती, मसाले का वो फ्लेवर नहीं आता जो हमें रेस्टोरेंट में मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% वो रेसिपी दे रही हूँ जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में शामिल होती है, बहुत महंगे दामों में मिलती है, लेकिन आप घर पर बड़ी आसानी से चंद टिप्स को फॉलो करके इसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए चलकर बनाते हैं। सबसे पहले पैन में 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक इसके अंदर आपने ऐड करनी है। साथ ही आपने ऐड कर देना है, मेरे पास 800 ग्राम ये चिकन की स्ट्रिप्स हैं, लंबाई में कटा हुआ चिकन है। आधा इंच मोटे और 1 इंच लंबे ये टुकड़े मैंने कटवा लिए हैं और इनको मीडियम आंच के ऊपर इस अदरक के साथ आपने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर अच्छा सा ना सिर्फ चेंज हो जाए बल्कि हल्के हल्के जो ब्राउन मार्क्स हैं वो चिकन के ऊपर आ जाएं। आंच को बहुत धीमा नहीं करना वरना चिकन जो है वो हार्ड हो जाएगा, आपका जूसी नहीं रहेगा। मीडियम आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है ताकि थोड़ा सा ये टेंडर भी हो जाए और इसके ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ जाए। इस फ्राइंग के ऊपर इसकी लुक का बड़ा इन्हिसार है और फ्लेवर का भी। अगर आपने इसको आंच को हल्का किया तो चिकन पानी छोड़ देगा और बिल्कुल भी अच्छी जो लुक है वो आपके चिकन की नहीं बनेगी। देख सकते हैं आप, आंच का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ऑयल की बबलिंग से कि कितना अच्छा सारा ये फ्राई हो रहा है। इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखने से ही आपकी जो डिश है उसमें फ्लेवर भी आता है, लुक भी आती है और आप बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी जो डिश है वो तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर पसंद आ रही है आपको ये रेसिपी तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे, क्योंकि हमारा ये चैनल ऐसा चैनल है जिस पर बिल्कुल आपको आम घर के किचन के मसालों से तरह तरह की वैरायटी सिखाई जाती है और इतनी डिटेल से सिखाई जाती है कि बिगनर्स जो हैं जिन्होंने नया नया खाना बनाना शुरू किया वो भी घर बैठे बहुत अच्छी डिशेस जो हैं कम बजट में अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। जिंजर चिकन की ये जो कढ़ाई है इसमें थोड़ा सा मसाला होता है। सिंपल जो जिंजर चिकन आप खाते हैं उसमें मसाला कम होता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो है मसाला और ग्रेवी भी कढ़ाई में ऐड की जाती है। मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि किस तरीके से स्मूथ, सिल्की और आसान जो है वो आप तरीके से ग्रेवी बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, मार्क्स आ रहे हैं हल्के हल्के, इसी तरह हल्के हल्के मार्क्स आपने सारे चिकन के ऊपर आने देने। इसमें तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट मीडियम आंच के ऊपर इसको हिलाते हुए पकाना होगा। आपने इसको हिलाते रहना है ताकि एक साइड से ऐसा ना हो कि चिकन पे ज़्यादा कलर आ जाए और बाकी चिकन स्ट्रिप्स के ऊपर कलर ना आए। अब आ गया है कलर तो हम इन तमाम स्ट्रिप्स को अलग कर लेते हैं ऑयल में से। अदरक के जो पीसेस हैं उनको भी अलग कर लें। अब इसमें मज़ीद हमने ऑयल ऐड किया है, ये तकरीबन 1/4 जो कप है ऑयल का है। इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको बिल्कुल बारीक हमने चॉप किया है क्रशर से, और इसको आप पेस्ट भी बना सकते हैं। हल्का सा इसको हमने सौते करना है, मामूली सा। जब इसका कलर चेंज हो तो ये 2 टमाटरों के छिलके उतार कर उनका पेस्ट बना लिया। छिलके आपने ज़रूर उतार लेने, पेस्ट बनाना है। साथ ही हरी मिर्चों का पेस्ट हम ऐड करेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून 3 हरी मिर्चें इंतहाई बारीक मैंने इनको चॉप किया हुआ है। इसको 1-2 मिनट तक आपने फ्राई करना है। जब आपको लगे कि ये ऑयल का, इसका टमाटर का और प्याज का पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सिर्फ 1/2 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून हल्दी है इसके अंदर, और साथ ही हमने ऐड कर देना है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। इन 5 मसालों के साथ 1 टेबलस्पून पानी डाल के आपने भुनाई करनी है ताकि मसाले जो हैं वो जलने ना लगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा आपने इसकी मसाले की भुनाई कर लेनी है ताकि मिर्चों का कच्चापन चला जाए। इस तरीके से जब ऑयल बबलिंग करने लगे, ऊपर आ जाए, तो थोड़ा सा इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड करें और ताकि जो सालन का टेम्परेचर है वो कम हो जाए। आधा कप अच्छी तरह फेंटा हुआ दही इसके अंदर शामिल कर दें और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके कुक करें ताकि जो मसाला है वो स्मूथ हो जाए और प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। इस तरीके से ये देखिए कितनी स्मूथ सी आपकी जो है वो ग्रेवी तैयार हो रही है। अब जो तैयार चिकन था वो आपने इसके अंदर डाल देना है। पहले हम इसकी 5-7 मिनट फ्राइंग कर चुके हैं, ये हाफ़ टेंडर हो चुका हुआ है। अब इस मसाले के साथ जब ये चिकन पकेगा तो ये बिल्कुल फुल टेंडर हो जाएगा और ये अकड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने इसको बड़ी मीडियम आंच के ऊपर किया था। 5 मिनट के लिए आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर कवर कर देना है ताकि ड्राई हो जाए तमाम पानी और मसाला जो है वो चिकन के साथ ऐड हो जाए। बिल्कुल हमने इसको मुकम्मल तौर पे ड्राई कर देना है कढ़ाई को।
देख सकते हैं आप मसाले का ऑयल आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहा है, बड़ी अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, जूलियन कटी हुई अदरक इसके ऊपर हमने ऐड कर दी। तकरीबन 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ज़ाहिर ये जिंजर चिकन है तो इसमें जिंजर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। स्पेशल मसाला ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च जो है हाफ़ टी स्पून हमने डाली थी इससे पहले हरी मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्चें और हाफ़ ही टी स्पून हमने काली मिर्च का ऐड कर दिया। तैयार हो चुकी है अब हमारी बेहतरीन किस्म की ये जिंजर चिकन कढ़ाई। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी लुक है मसाले की, चिकन की, और इसका फ्लेवर तो इतना ज़बरदस्त आएगा। आपने जो मैंने आपको आँच के बारे में, मसालों की रेशो के बारे में बताया है और चीज़ों की क्वांटिटी के बारे में बताया, उसका अपने ख़ास ख्याल रखना है तो आपको किसी बड़े रेस्टोरेंट का बेहतरीन जायका घर बैठे मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपकी हेल्दी फीडबैक का, आपके अच्छे कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारी बहुत हौसला अफजाई करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।